हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्टिव वॉइस की टेबल और रूल्स करा दिए थे और इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, यानी किस सेंटेंस को एक्टिव वाले को पैसिव में किस आधार पर चेंज किया जाता है। अच्छी तरह से वीडियो को देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये एक्टिव वॉइस का सबसे पहला टॉपिक है। अगर ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो कोई भी एक्टिव ऐसी नहीं होगी जिसे आप पैसिव में बदल ना सकें। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं हम एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने की विधि। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने की विधि देखते हैं और ये विधि सिर्फ कहाँ पर काम करेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सिर्फ आप अगर इस रूल को आप किसी अन्य सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो सकता है, तो इसीलिए क्रम से चीज़ों को देखें। इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिखाएंगे। नेक्स्ट तीसरे पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस कराएंगे, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। अगर ये समझ में आ गई तो मैं गारंटी देता हूँ कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके समझ में ना आए। अच्छी तरह से बस आपको समझना है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस मिलेगा जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल के आधार पे बदलना है। अब कैसे? देखो दो भाग करते हैं, अच्छी तरह से समझोगे समझ में आएगा। मैं बेटा इधर लिखता हूँ एक्टिव और इधर लिखता हूँ पैसिव। अब करना क्या है, यहाँ से सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। एक्टिव में आपको जो रूल मिलेगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, ओबीजे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, ओडब्ल्यू अदर वर्ड लिखा है और एसयूबी सब्जेक्ट लिखा है, शॉर्ट में कर दिया है। ठीक है, अब ये देखो हमें एक्टिव का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये सारा किसका मिलेगा? एक्टिव का स्ट्रक्चर। लेकिन स्टूडेंट इस एक्टिव के स्ट्रक्चर को क्या करना है? पैसिव के स्ट्रक्चर में बदलना है। तो पैसिव का रूल समझते हैं। इस रूल को पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद आपको इज एम आर लगाना है। ठीक है, यानी देखो सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर क्या करना है? इज एम आर। और उसके बाद जो वर्ब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे लगी है, तुम वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या लगाना है? बाई। मैंने रूल में आपको समझा दिया था कि जब भी हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे? बाई। ठीक है, और उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आया तो अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। अब एक सेंटेंस अच्छी तरह से देखते हैं। देखो आपको एक्टिव मिली थी तो एक्टिव में ये आपको देखने को मिल गया, लेकिन हमने जब पैसिव में बदलना चाहा तो हमको ये रूल याद करना पड़ेगा। अब कैसे? यहाँ से एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आएंगी, आप टेंशन ना लें। देखो राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, राम राइट्स अ लेटर। अब आप इस रूल को मैच करेंगे, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस मिल गई, यहाँ पर देखो एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, और देखो उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, अदर वर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट तुमसे कह दिया जाए कि इसे पैसिव में चेंज कर दो, तो पैसिव में चेंज करने के सबसे अच्छे नियम ये हैं कि आपको जो ऑब्जेक्ट दिया है यानी ए लेटर आर्टिकल के साथ, आर्टिकल कौन होते हैं? 3 होते हैं, ए एन द, उसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट दिया उसे तो सब्जेक्ट बना दो और जो ऑब्जेक्ट दिया उसे जो सब्जेक्ट दिया उसे ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये बेटा हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है ये हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये सबसे पहले जो दिया है कर्म सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। बस कुछ नहीं करना, इधर वाले को इधर ले जाओ और इधर वाले को इधर ले जाओ। तो कैसे करेंगे? ए लेटर को सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, ए लेटर, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि या तो इज एम आर लगाना है, तो देखो एक लेटर है इसीलिए हम इसमें स्टूडेंट इज लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, इन तीनों में से जब एक लगा दिया तो वो कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो मैंने पैसिव में बताया था कि जब भी पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है राइट्स, ये क्या है आपकी? वर्ब, और वर्ब क्या है? राइट्स। इसकी थर्ड फॉर्म स्टूडेंट अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगी रिटर्न। क्या हो जाएगी? रिटर्न।
तो सेंटेंस अभी तक ये बना अ लेटर इज रिटन, ठीक है। अब रूल देखो क्या कह रहा है, रूल कह रहा है बाई लगाओ, तो बाई हमने लगा दिया। अब रूल कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ। अब ध्यान देना, जो ऑब्जेक्ट था वो तो सब्जेक्ट बना दिया, जो सब्जेक्ट है वो क्या बनाना है आपको, ऑब्जेक्ट। तो राम को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, बाई राम। तो ये जो एक्टिव का सेंटेंस था बहुत आसान भाषा में हमने पैसिव में चेंज कर दिया। ये बनेगा लेटर इज रिटन बाई राम। मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो हमें बताएं कमेंट करके कि हमारा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैं अगली वीडियो में कुछ और तरीका लेकर आऊँगा जिसकी सहायता से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं। और जिनके समझ में आ रहा है वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाना, इससे हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके पास तक भेजते रहें। सो स्टार्ट करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल स्टूडेंट देखते हैं। देखो सेंटेंस है यू टीच इंग्लिश, क्योंकि अभी हम बिल्कुल सिंपल करा रहे हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट होगा, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा, और सबसे पहले सब्जेक्ट और बीच में आपकी वर्ब होगी। तो घबराना नहीं है, देखो ध्यान देना बेटा। ऑब्जेक्ट का क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। और बेटा जो सब्जेक्ट होगा उसका क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट करेंगे तो बस उससे पहले बाई लगा लो, और जो वर्ब आपको दी होगी उसकी लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस पैसिव वॉइस बिल्कुल आपके हाथों में है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना, जब आप इतना काम कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्टिव है ये किस सेंटेंस की और किस सेंटेंस में हमें लेके जानी है। तो आपको फिलहाल ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएंगे। तो हमें इतना पता है कि अगर हम इसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें रूल लगाने हैं किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो आप समझ लेना कि सेंटेंस आपका। तो देखो ये स्ट्रक्चर हमारे समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। अगर कोई ऐसे हमारे भाई हैं और जो बहन हैं वो किसी बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं और उनका थोड़ा बेसिक कमज़ोर है, तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से आपको प्रत्येक वीडियो बहुत बारीकी से मिल जाती हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से देखकर बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपको इंग्लिश इधर लानी है, ठीक है, इंग्लिश ले आए हम। अब आप देखेंगे कि इंग्लिश सिंगुलर पार्ट है। कैसा है, सिंगुलर पार्ट। तो हेल्पिंग बराबर कंटिन्यूअस की लगाएंगे तो क्या लग जाएगी, इज, ठीक है। तो हमने ये तो इधर रख लिया और इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज। अब यू हैव ओनली टू पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से, टीच और यू। यू तो आपका सब्जेक्ट है, इधर जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो टीच है वो सीक्वेंस में रख दो, सीधी सीधी। टीच की कौन सी फॉर्म रख देंगे बच्चा, टॉट, क्योंकि टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, ठीक है। अब देखो आपने क्योंकि ये भी लगा दिया, आपने ये भी लगा दिया, अब आपके पास क्या बचा हुआ है, यू। अब यू को उधर ले जाएंगे तो बच्चे क्या कर देंगे हम, बाई यू। और आपका यहाँ पर पैसिव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका। तो अगला सेंटेंस देखते हैं बहुत आसान भाषा में। देखो राधा सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। देखो ये सेंटेंस में लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, और इसे आपको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं आपको इससे चेंज करने के लिए पूरा 1 मिनट देता हूं, आपके पास समय है। नोटबुक में इसे नोट कीजिए और इसे पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। जब तक हम थोड़ा ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक का मतलब पानी पीते हैं, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज कर ऐसे बनाया है वो एक बार चेक कर लो। या देखो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि आपको फिर भी इसमें 3 पार्ट ही मिले। एक पार्ट है कौन, राधा, दूसरा पार्ट है सिंग्स, और तीसरा पार्ट है अ सॉन्ग। तो कुछ नहीं करना, इधर वाला पार्ट इधर और इधर वाला पार्ट इधर, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में लगा देना, पैसिव बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। देखो जैसे ए सॉन्ग को इधर ले आओ, ए सॉन्ग, ठीक है। अब गाना एक है तो क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, और सिंग्स की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। क्या हो जाएगी, संग। तो देखो ए सॉन्ग इधर आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, इज,
सिंग्स की क्या हो गई संग। अब बचा कौन राधा, इधर ले जाएंगे तो क्या कर देंगे बाय राधा। और यहाँ आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। जिन जिन का सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ है वो लाइक जरूर करना। और ये वीडियो आपके लिए इतनी खास है कि अगर आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नेक्स्ट आने वाली जितनी बड़ी वीडियो होंगी उनमें आप एकदम तहलका मचा देंगे, मेरी गारंटी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट स्वागत है आपका एक लॉन्ग एक्टिव वॉइस में, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 3 पार्ट वाली एक्टिव वॉइस सीखी थी जिसमें सब्जेक्ट था, वर्ब थी और ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड सीखने वाले हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर आपने हमें जो सिखाया वो बिल्कुल शॉर्ट था, लेकिन मान लो अगर एग्जाम में थोड़ा लॉन्ग आ जाए तो उसे कैसे करेंगे। आप टेंशन मत लो, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको हर वो हार्ड से हार्ड एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखा दूंगा, बस आप अकाउंट पर लगे रहें। ठीक है, देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसे अच्छी तरह से देखना कि जैसे ही टीच मी इंग्लिश। ठीक है, देखो हमें इंग्लिश सब्जेक्ट इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश से बहुत लगाव है, मेरी इंग्लिश सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं इंग्लिश बार बार लिखता हूँ। चाहें तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो आप उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ है ही टीच मी इंग्लिश। अब आप देख रहे होंगे पहले के अकॉर्डिंग इसमें एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा हो गया, पहले क्योंकि हम 3 पढ़ रहे थे अब 4 हैं। देखो ही टीच मी इंग्लिश, आप देखो 1 2 3 4, और पिछली बार जो पढ़े थे उसमें स्टूडेंट सिर्फ 3 थे, अब ये 4 आ गए। ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अगर हमें पढ़ना आता है तो ये क्या इससे और बड़ा आ जाएगा ना, उसे भी बना सकते हैं। देखो कैसे, बस तुम्हें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो इसमें एक ये वाला तो बेटा क्या है सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, ये वाला क्या है वर्ब, ये वाला क्या है ऑब्जेक्ट, और ये वाला भी क्या है ऑब्जेक्ट। ये तुम्हें ध्यान रखना है, आप कन्फ्यूज मत होना, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन याद रहे दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ नहीं रखना है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट आपने एक साथ रख दिए तो गलत हो जाएंगे। आपको एक बार में कोई एक ऑब्जेक्ट उठा के लाना जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो। ग्रामर ये कहती है कि सजीव को उठाते हैं, सजीव इसमें मी है और निर्जीव इसमें इंग्लिश है। ग्रामर ये कहते हैं कि पहले सजीव को उठाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो। मैं कहता हूं जो मन में आए उसे उठाओ। आपको मी अच्छा लग रहा है तो मी को उठा लो, इंग्लिश अच्छा लग रहा है तो इंग्लिश को उठा लो। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो लास्ट ऑब्जेक्ट से पहले वाला ऑब्जेक्ट होगा सजीव, ठीक है, जैसे मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, आप उसे उठा लो। और बाकी के बाद जो इंग्लिश यहाँ है यानी सेकंड ऑब्जेक्ट जहाँ है उसे वहीं छोड़ दो, उससे टच मत करो। अगर उसे आप कहीं भी इधर उधर ले जाएंगे तो ये अपना दम तोड़ देगा और आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल गलत। देखो कैसे करते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए कि बेटा हमें ये वाला ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं है, ऐसे समझ लो ये वाला ऑब्जेक्ट आपको मिला ही नहीं है, आपको ये 3 मिले हैं और तीनों को हम बना सकते हैं क्योंकि 3 पहले ही हम पढ़ चुके हैं। बेटा मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आई, जब इधर से आई का उधर ले जाते तो मी हो जाता है ना, उसी तरह से इधर जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं इधर सब्जेक्ट में बदल जाते हैं और इधर जो सब्जेक्ट में होते हैं वो उधर ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। अच्छा स्टूडेंट, आई के अनुसार एम लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? बिल्कुल लगेगा। अब देखो वही चीज़ आ गई, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। अब आप देखेंगे आपके पास 2 चीज बचती हैं, एक तो बचता है ही और एक बचता है इंग्लिश। अब कंफ्यूजन इस बात की है कि मैं इंग्लिश पहले लगाऊं या ही पहले लगाऊं, यानी सब्जेक्ट को। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, जब हम घर का दरवाजा बंद करते हैं, अगर हमें कोई चीज सुरक्षित रखनी है तो कमरे के अंदर सारी चीज रख दो और बाहर से लगा दो दरवाजा। ठीक है, अब कैसे? अगर मैं इसे बाई लगाकर इधर लिख दूंगा तो ये बाहर रह जाएगा, लेकिन हमें ये बाहर नहीं है अंदर रखना है, तो अंदर इसे यहीं ले लो, क्या हो जाएगी ये? इंग्लिश। और अब जो आपका दरवाजा यानी कि जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो, इधर ले जाके कर दो बाई हिम और सेंटेंस आपका कंप्लीट। ये पैसे बन के आपकी तैयार हो जाती है। देखो ही टीच मी इंग्लिश, ये बन गया आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम। ठीक है, सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है, वो भी अफर्मेटिव। नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 में हम इसी का कॉन्सेप्ट नेगेटिव में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।